सावन के दूसरे सोमवार पर आज देश भर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लग गई। काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या तक, उत्तराखंड से लेकर असम के गुवाहाटी तक हर तरफ शिव भक्ति का रंग दिखाई दिया। कहीं गंगाजल और दूध से अभिषेक हुआ तो कहीं बेलपत्र और धतूरे से भगवान शिव का पूजन किया गया। ये मान्यता है कि सावन के सोमवार को सच्चे मन से की गई शिव की आराधना भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही लोग कतारबद्ध होकर बाबा के दर्शन को आतुर रहे। मंगला आरती के साथ ही बाबा के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। दशमेध घाट पर गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु जल लेकर बाबा के धाम में पहुंचे। भक्तों पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। सावन के दूसरे सोमवार पर वाराणसी में प्रकृति भगवान शिव को जलाभिषेक को आतुर दिखी। भारी बारिश के चलते गंगा के बढ़ते जल स्तर और बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते कुछ देर के लिए मंदिर के द्वार भी बंद करने पड़े। हालांकि इसके बाद भी भक्तों का उत्साह कम नहीं पड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा थी कि यहाँ तक दर्शन करने चले आए। बहुत एकदम भव्य दर्शन हुआ है। बहुत ही मन तृप्त हो गया और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बनारस आने के बाद, बाबा की नगरी में आने के बाद तो यहाँ से जाने का मन मोह लिए है। बोलो हर हर महादेव। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने में। हम लोग पैदल रात में ही चल के आते हैं अपने मुगल सराय से, और हम लोग को बाबा नगरी में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने में। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। बम बम भोले के जयकारों से अयोध्या गूंज उठी। अयोध्या के नागेश्वर महादेव मंदिर में आज भक्तों का जनसमूह दिखा। अयोध्या का प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अति प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जो पवित्र सरयू नदी के तट पर राम की पौड़ी के पास स्थित है। भगवान नागेश्वर की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। धार्मिक मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने की थी। सावन का सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा भांग और पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और बच्चे सहित सभी आयु वर्ग के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। भक्तों का मानना है कि सावन के सोमवार को सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यूपी के सीतापुर में भी भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग पर शिव भक्त कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा माहौल शिव भक्तों के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों के दर्शनों के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। मुरादाबाद के प्राचीन कामेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। मुरादाबाद के भगतपुर तांडा थाना क्षेत्र में स्थित ये सिद्ध पीठ लगभग 600 साल पुराना है। यहाँ सावन महीने महाशिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा पर बड़े मेलों और विशाल भंडारों का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने और जलाभिषेक करने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
मैं नहीं रहती हूँ 84 घंटे पे, मैं ब्रज घाट से जल लेकर आई हूँ। अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा यात्रा का? बहुत अच्छा, बहुत खूब सारे लोग मिले यहाँ पे। हाँ। डाक कामरे भी बहुत सारी थी, अनगिनत थी, हाँ। और बहुत आनंद आया सबको देखकर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का तो बात ही अलग है, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग जल चढ़ाने आते हैं। हमारे कामेश्वरनाथ बाबा की बात भी कुछ निराली है। हम 84 घंटे में जल चढ़ाया हम लोगों ने। अच्छा, तो किस तरह का अनुभव रहा, यात्रा पूरी कैसी रही? यात्रा में प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है इस बार। कैसा अनुभव रहा पूरी यात्रा में? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। ठीक है। जल चढ़ा दिया? जल चढ़ा दिया। किस तरीके की बहुत बढ़िया व्यवस्था थी यहाँ जल चढ़ाने के लिए, हर चीज़ की व्यवस्था बढ़िया थी। कानपुर के प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का हुजूम उमड़ा। ओम नमः शिवाय और बम बम भोले के उद्घोष के साथ भक्तों ने पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। कानपुर के नयागंज क्षेत्र में स्थित नागेश्वर बाबा मंदिर का ये बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। सावन के महीने और हर सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस मंदिर में भगवान शिव की महिमा निराली है और विशेष अवसरों पर बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। ये नयागंज स्थित नागेश्वर मंदिर है और ये बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और कांवरिया कांवड़ भी चढ़ाने आते हैं। काफ़ी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और महादेव की कृपा से, श्री नागेश्वर नाथ बाबा की कृपा से यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बाबा को सच्चे हृदय से जो पूजता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण। हाँ, बाबा के दरबार में बाबा डेली बुलाते हैं और इतना आशीर्वाद है कि सारे कष्ट मेरे दूर। बाबा के सम्मुख रोज हाजिरी लगाती हूँ। ये बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ भक्तों अगर श्रद्धा से, अगर भक्ति भाव से पूजा करें, बाबा उसकी पूरी मनोकामना पूरी करते हैं। एक आस, एक विश्वास बाबा में होना चाहिए बस। लगभग 700-800 वर्ष पुराना मंदिर है और 7वीं पीढ़ी पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। अपने सामने मैंने 3 पीढ़ी देखी है। इस मंदिर की भैया मानता बहुत 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 अत्यधिक मानता है। इस मंदिर में जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो आता है उसकी मनोकामना 110% पूरी होती है। बस मन में भाव अच्छे होने चाहिए। यदि आपके मन में भाव अच्छे नहीं है तो आप जीवन भर यहाँ रगड़ते रहिए, आपका कुछ नहीं होगा। मन में भाव अच्छा है तो आपका पल में उद्धार हो जाएगा। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सावन के दूसरे हफ्ते में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र शिवलिंग को दूध और शहद से अभिषेक कर उनकी अर्चना की। हिंडन नदी के तट पर स्थित श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। ये मंदिर यहाँ प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग, गाय के स्वतः दूध गिरने की पौराणिक घटना और रावण और उनके पिता ऋषि विश्वा से जुड़े ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। दिल्ली में भी सावन के दूसरे सोमवार पर चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ रही। भक्तों ने महादेव को जल, बेलपत्र और दूध अर्पित किए। कपाट खुलने के साथ ही हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। दिल्ली के बाद कर लेते हैं देवों की धरती उत्तराखंड की। देहरादून के प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचने लगे। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठा।